नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यघोष न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पिछड़ों और गरीबों के मसीहा की जयंती पद चिन्हों पर चलने की प्रतिज्ञा, विनोद सिंह ने कहा। किसान मंच के संस्थापक पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय वीपी सिंह की जयंती के अवसर पर आज नेहरू हॉल जिला पंचायत सीतापुर में आयोजित जयंती समारोह में किसान मंच राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद सिंह ने कहा कि वर्तमान की राजनीति में वीपी सिंह की सोच के नेता नहीं मिलते। पिछड़ों और गरीबों के लिए उन्होंने अपनी 7600 एकड़ जमीन गरीब भूमिहीनों को पट्टा कर दी थी। प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा कि उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल में पिछड़े वर्ग के लिए लागू मंडल कमीशन का उस समय विरोध करने वाली भाजपा और कांग्रेस आज उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने के लिए मजबूर है। राष्ट्रीय सचिव प्रदेश प्रभारी किसान मंच शिव प्रकाश सिंह ने कहा, पिछड़ों और गरीबों के लिए वीपी सिंह मसीहा के रूप में स्थापित हैं। दलितों और पिछड़ों के लिए वह सब वरीयता के आधार पर किया जो समय की सबसे बड़ी जरूरत थी। प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह पहलवान ने कहा कि किसान हित में किसान मंच का गठन वीपी सिंह की किसानों के प्रति निष्ठा और लगन का प्रमाण है। महिला प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष अल्पना सिंह ने कहा कि हम सभी का दायित्व है किसान मंच संस्थापक वीपी सिंह के विचारों को धरातल पर लाने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। युवा प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष राहुल पांडे ने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि हम सभी का दायित्व है कि माननीय वीपी सिंह के पद चिन्हों को अपने मार्गदर्शन का उद्देश्य बना लें। राजेश कुमार सिद्धार्थ ने कहा कि अब हम सभी एकजुट होकर जनहित के मुद्दों पर संघर्ष करेंगे। सुनीला रावत ने कहा, दलितों, पिछड़ों और गरीबों के लिए हम सभी को आवाज बुलंद करनी होगी। किसान नेता पिंदर सिंह सिद्धू, जिला संयोजक किसान मंच नवल किशोर मिश्र, सिख संगठन जिलाध्यक्ष गुरपाल सिंह, रामचंद्र मौर्य ने भी अपने अपने विचार रखे। कार्यक्रम में किसान मंच मंडल अध्यक्ष निर्भय सिंह, मतीन खान, आवेज चिश्ती, मोहम्मद नफीस, शोभा लोधी, उत्तम मौर्य सहित पदाधिकारी, साथी व किसान उपस्थित रहे। सत्यघोष न्यूज चैनल सीतापुर से लक्ष्मीकांत वाजपेयी की खास रिपोर्ट। जिस तरह से वीपी सिंह ने शुरुआत हुआ, एक राजा के घर से पैदा हुए और राजा के घर पैदा होने के बाद विनोबा जी के शरण गए। अपनी सारी जमीन को उन्होंने गोदान कर दिया, बांट दिया गरीबों को। बड़े मुश्किल से जब उनकी पत्नी उनके खिलाफ मुकदमा कर गई तो 100 बीघे जमीन, एक कोठी ये बची। 1800 एकड़ जब इन्होंने प्रधानमंत्री से पद से हट गए थे, किसानों के बीच में काम कर रहे थे। एक दिन क्योंकि मैं साथ रहता था जब तक प्रधानमंत्री थे इस कोठी में, उसके बाद उन्होंने कहा प्रोग्राम बनाओ, डायलिसिस मैं कराता हूँ, कल चलूंगा मिर्जापुर। क्या बात है, वहाँ मुझको सपना आया है कि 1800 एकड़ जमीन हमारे राज्य की है और उसने गरीब झोपड़पट्टी लगाया। आज मैं हूँ, कल मैं न रहूं तो मेरा बेटा उस पर मुकदमा करके खाली करा देगा। इसलिए उन सबको खसरा खतौनी बना के देना है। ऐसी के बाद जिस नेता के नेतृत्व में आप काम कर रहे हैं उसके चरित्र को समझिए। मैं केवल आज वही बताऊंगा। डायलिसिस होती थी हर 3 दिन में, 16 साल तक जो डायलिसिस में रहे, किसके लिए? अगर ये दंगा बंद नहीं होगा तो मैं जान दे दूंगा। बंबई का दंगा हुआ था, अल्पसंख्यक लोग मारे जा रहे थे, कट्टरपंथी की जान से लगी थी कि समाप्त कर दो, यहां से खाली करा दो। हम लोग गए, उन्होंने कहा कि हम अनशन करेंगे बिना पानी के, बिना उसके, जिसके चलते उनकी दोनों किडनी सूख गई। विदेश उठा के गए, किसी तरह बचे। हर समाज का उनका मैं चरित्र बता रहा हूं, उनको कितना पीड़ा होती थी। इसके बाद 16 साल तक लगातार डायलिसिस के बाद गरीबों के बीच में जो कहीं, मैं इसलिए कहा हमारे नेता है शिव प्रकाश जी, ये भी उसी पद चिन्हों पे चल रहे हैं। सारे गुण इनके हैं। दिल्ली की जितनी झोपड़पट्टी है, उन्होंने कहा एक संगठन बनाओ, रजिस्ट्रेशन कराओ। उनका क्या नाम रखे, जो बताओ, जो कुछ भी हो। एक संगठन हम लोगों ने बनाया, जन चेतना मंच।
किसान मंच बना, जन चेतना मंच। जन चेतना मंच जो झोपड़पट्टी के लोग हैं, इनकी लड़ाई लड़ेंगे, इनको सरकार से मकान दिलाएंगे। शीला दीक्षित की सरकार थी, उन्होंने कहा तुम्हारी सरकार नहीं जाएगी जब तक वीपी सिंह जिंदा है। और 15 साल तक कांग्रेस वहां जीतती थी, कांग्रेस नहीं जीतती थी, शीला दीक्षित जीतती थी वीपी सिंह के चलते। और प्रचार करने के लिए प्रतिदिन जब प्रचार में निकलती थी, पैर छूती थी, उन्होंने कहते थे कि नहीं ब्राह्मण का मैं पैर नहीं, और वो जीतती थी लगातार। और उन्होंने भी कंधे से कंधा मिला करके दिल्ली के लाखों लोगों को जो झोपड़पट्टी में पड़े रहते थे, मवाना में सबको 50-50 गज का मकान बना करके दिया है। आज एक सरकार आई है, सबको घर देने का प्रचार हो रहा है। घर तो छोड़ दीजिए, झोपड़पट्टियां तोड़ी जा रही हैं, और इसलिए तोड़ी जा रही हैं, उसमें दलित रहता है और अल्पसंख्यक रहता है। लाखों झोपड़पट्टियां भी तोड़ी गई हैं। जो बचे हैं कोर्ट की शरण में है, कोर्ट का स्टे है। एक राज ये है, एक राज पहले का था। देखिए, और आपको बताते हैं, वीपी सिंह मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, बिजली की बहुत कमी थी, शायद याद होगा बहुत सारे जो यहाँ होंगे। कटौती चलती थी, कभी 2 घंटा 1 किले का, 4 घंटा 1 किले का। उन्होंने आदेश दिया कि जब पूरे प्रदेश की कटौती की समय होती है, उतने देर तक मुख्यमंत्री आवास की भी बिजली कटेगी। अधिकारी परेशान थी, क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं कटेगी, नहीं कटेगी तो कहीं की नहीं कटेगी, कोई वीआईपी जिला नहीं है। आज जो सरकार पहले हमारी जनता है, आज सरकारें वीआईपी जिले बनते हैं। वीआईपी जिले जो है 24 घंटा बिजली, गरीब किसान को रात में बिजली, दिन में कोई बिजली नहीं। तो वीपी सिंह ऐसे व्यक्ति थे। सरकार की बात करिए, अगर सरकार आज मंडल के बाद उन ताकतों ने वीपी सिंह का पूरा साथ दिया है। जनता दल संयुक्त मोर्चा जो बना था, उसकी सरकार बनी, तो घर से निकल गए। अगर उस समय प्रधानमंत्री बन गए होते तो 20 साल। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए सत्यघोष न्यूज के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल सत्यघोष न्यूज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।